हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बैंक निफ्टी पाठशाला। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं फिर आपके लिए लेके आया हूँ एक धमाकेदार वीडियो, जिसमें मैं आपको आज यहाँ पर 3 चीजें बताऊंगा जो आपकी ट्रेडिंग जर्नी में बहुत ज्यादा हेल्पफुल साबित होने वाली हैं। यकीन मानो ऐसी वीडियो आपने नहीं देखी होगी अब तक यूट्यूब चैनल के ऊपर कहीं भी। इसलिए आप इस स्ट्रेटजी को या इस वीडियो को जब आप फ्री हो तब देखो, कानों में हेडफोन लगा के देखो और कहीं पर नोट्स बना लो। इसके बाद आप जब इसे प्रैक्टिस करोगे तो आप इसके रिजल्ट देख करके शॉक हो जाओगे। तो सबसे पहले यहाँ पर हम लोग सीखेंगे एक ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी जो बहुत ही सिंपल, इजी और प्राइस एक्शन बेस्ड होने वाली है। दूसरा सीखेंगे यहाँ पर टारगेट और स्टॉप लॉस। तीसरा देखेंगे हम लोग एक ट्रेडिंग टेक्निक, एक ऐसी टेक्निक जिसके चलते हुए हम लोग जो सबसे ज्यादा मार्केट में लॉस करते हैं वो होता है पेशेंस। मार्केट में बैठ करके हम लोग एक प्रॉपर एंट्री का वेट नहीं कर पाते हैं। कैंडल बनती है, जहां ब्रेकआउट दिखने लगता है फौरन हम लोग एंट्री करते हैं, लगता है डर कि कहीं ट्रेड छूट ना जाए। तो जो ट्रेडिंग टेक्निक मैं आज सिखाने जा रहा हूं, उस टेक्निक को सीखने के बाद आपको पूरे 9:15 से 3.5 घंटे स्क्रीन के सामने बैठने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और जैसे ही आपका ट्रेड एक्टिवेट होगा आप तुरंत ट्रेड कर पाओगे। एसएल हिट होगा, आप ट्रेड से बाहर हो जाओगे। तो सिंपल होने वाली है और टोटल प्राइस एक्शन बेस्ड बिल्कुल न्यू टेक्निक है, बिल्कुल नई टेक्नोलॉजी है। 2-3 टेक्निक और टेक्नोलॉजी का कॉम्बिनेशन करके मैंने इसे बैक टेस्ट किया पिछले 1 महीने तक। तो 2 महीने कम से कम कंटिन्यू ट्रेडिंग करके देखा है, जो रिजल्ट एकदम शॉकिंग आए। तो चलो सब वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी क्या होने वाली है। इस वीडियो में मैं आपको एक साथ 2 स्ट्रेटेजी बताने वाला हूँ। इन दोनों स्ट्रेटेजी को आप ध्यान में रखेंगे और दोनों स्ट्रेटेजी, कोई ज़रूरी नहीं है कि आपको मैं जो एक स्ट्रेटेजी बताऊंगा हर वक्त वो काम करे और जो दूसरी स्ट्रेटेजी बताऊंगा हर वक्त वो काम करे। तो 2 स्ट्रेटेजी मैं आपको बताऊंगा। जिन दोनों स्ट्रेटेजीज में से एक स्ट्रेटेजीज आपकी किसी दिन काम करेगी तो दूसरी किसी दिन काम करेगी। तो चलो सीखते हैं। सबसे पहले देखो, प्राइस एक्शन क्या होता है। प्राइस एक्शन बेसिकली होता है रेजिस्टेंस प्लस सपोर्ट। तो ये रेजिस्टेंस और सपोर्ट तो निकालना हमें सबको आता है, लेकिन यहाँ पर ट्रेड कैसे करते हैं, जब भी ब्रेकआउट होता है या ब्रेकडाउन होता है, कभी कभी ये फेक भी होता है, उसमें हम लोग फंस के यहाँ पे लॉस करा लेते हैं। और ये ट्रेडिंग है, ट्रेडिंग में लॉस तो होगा ही होगा, इसलिए इसकी हम लोग फिक्र नहीं करेंगे। आपका रेशियो जो होगा वो आपका मेंटेन, रिस्क रिवॉर्ड मेंटेन होना चाहिए, यानी कि 10 में से कम 7 ट्रेड या 8 ट्रेड आपके विनिंग होने चाहिए बड़े प्रॉफिट के साथ, और 2 या 3 ट्रेड आपके छोटे मोटे लॉस के साथ आ भी जाते हैं तो उसकी फिक्र करने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पर प्राइस एक्शन टेक्निक क्या लगने वाली है। देखो, 9:15 बजे मार्केट जब खुलती है तो मार्केट खुलने के बाद ऐसा नहीं है कि हमें 9:15 बजे ही ट्रेड कर लेना है। थोड़ा वेट करो, मार्केट में ही 10 बजे आओ। 10 बजे से पहले अपना चार्ट खोल के भी मत देखो कि मार्केट में क्या हो रहा है। मार्केट देखते होगे, मार्केट 9:15 बजे खुलती है, फिर एक डायरेक्शन में जाती है और फिर 10 बजे के आसपास आप बैक टेस्ट करके देख लेना, वहां से रिटर्न आती है। यानी जो मेन डायरेक्शन मार्केट को पकड़ना होता है वो 10 बजे के बाद ही तय होता है कि मार्केट का डायरेक्शन एक्चुअल में रहने वाला क्या है। तो सबसे पहले हम लोग 10 बजे आएंगे, उसके बाद हम लोग वेट करेंगे कि मार्केट फंसता कहाँ पर है। देखो, आज की डेट में मार्केट जैसे यहाँ पर खुला, ये बैंक निफ्टी का चार्ट है, 5 मिनट का टाइम फ्रेम है। अब देखो यहाँ पर आकर के ये बड़ी बड़ी ग्रीन कैंडल, हमको चलती हुई मार्केट जो होती है ना वो बहुत लालच देती है। हम लोग इसी ग्रीन कैंडलों को देख के ट्रेड ले लेते हैं और फिर मार्केट एकदम से पलट जाती है और एक रेड कैंडल पे जहां लॉस दिखता है वहां हम एग्जिट कर देते हैं और फिर देखते हैं मार्केट उसी डायरेक्शन में जाती है। अक्सर करके 70 to 80% लोगों के साथ में यही गलती होती है। ओवर ट्रेडिंग भी बोलते हैं इसे। तो जब भी मार्केट हम लोग यहाँ पे चल रही होगी ना, तो चलती हुई मार्केट में हम लोग कोई इंटरेस्ट नहीं लेंगे, अपना माइंडसेट बना करके बैठना। जब मार्केट एक जगह पर फंसेगी, जैसे देखो यहाँ पर फंसी है, तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, बेसिकली हम लोग यहाँ पर करेंगे कि जहाँ पर मार्केट फंस रही है इसे हम लोग मार्क करेंगे। ये देखो, यहाँ पर ये मार्केट का टॉप है और मार्केट ने यहाँ तक लो लगाया, यहाँ पर मार्केट को हम लोगों ने मार्क कर लिया। अब इस बीच में देखो, यहाँ पर ये डोजी बनने दो, कैंडल स्टिक की हम लोग बात ही नहीं कर रहे हैं। अब यहाँ पर देखो, ये हमारे लेवल बन गए, इसके ऊपर ब्रेकआउट होगा तो हम लोग कॉल का ट्रेड लेंगे, ब्रेकडाउन होगा तो यहाँ पे पुट का ट्रेड लेंगे। लेकिन जैसे ही ब्रेकआउट होगा वैसे ही हम लोग यहाँ पर ट्रेड नहीं लेंगे। हम लोग एक्चुअली वेट करेंगे इस लेवल के ऊपर या इस लेवल के नीचे कैंडल क्लोज करे और फिर एक यहाँ पर अपोजिट, यानी कि यहाँ पर अगर रेड कैंडल ने नीचे क्लोज किया तो एक ग्रीन कैंडल यहाँ पे आनी चाहिए, यानी कि रिटेस्ट। क्योंकि जो यहाँ पर सेलर बैठे होंगे उनका लॉस होगा तो वो अपना बुक करेंगे यहाँ पर लॉस, तो यहाँ पर एक ग्रीन कैंडल आएगी और जब यहाँ पर ग्रीन कैंडल क्लोज हो जाएगी उसके बाद नेक्स्ट कैंडल यहाँ से जो रेड बनना शुरू करेगी, तो एटलीस्ट 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर आप टाइम देखना यहाँ पर कि यहाँ पर एटलीस्ट 3 मिनट तक वो कैंडल रेड ही सस्टेन करे। जब 3 मिनट के बाद यहाँ पर 2 मिनट बचे और कैंडल रेड ही क्लोज कर रही हो,
करने वाली हो तब हम लोग यहाँ पे पुट का ट्रेड इनिशिएट करेंगे, वरना इस लेवल के नीचे यहाँ पर जो प्रीवियस रेड कैंडल का लो था इसके नीचे जैसे ही निकलेगी कैंडल हम लोग यहाँ पे पुट का ट्रेड इनिशिएट करेंगे। जैसे यहाँ पर देखो ये ग्रीन कैंडल ने यहाँ पे ब्रेकआउट दिया, फिर यहाँ पर एक रेड कैंडल आई, लेकिन हम लोगों का हाई क्या था ये, जब अब इसके ऊपर कैंडल निकलती है तो हम लोग यहाँ पे ट्रेड बनाते हैं। तो एक हो गई ये टेक्निक कि जब मार्केट फंसेगी तब हम लोग उसको मेजर करेंगे। अभी इस तरीके से और कहीं पर भी देख लो आप, ये देखो यहाँ पर मार्केट फंसती है, ये देखो यहाँ पर ये आई रेड कैंडल, उसके बाद ये वापस से ग्रीन कैंडल और फिर देखो मार्केट नीचे आ गई। अब करते हैं बात दूसरी टेक्निक की, चार्ट पैटर्न। अगर चार्ट पैटर्न आप सीख चुके हो, सीखे हुए हो या नहीं आते हैं तो चार्ट पैटर्न्स की पीडीएफ डाउनलोड कर लेना। और पीडीएफ डाउनलोड करने से बेहतर मैं ऑप्शन आपको बता रहा हूँ, मुश्किल से 150 रुपये या 200 रुपये की बुक आती है, अमेजोन के ऊपर मिल जाएगी, फ्लिपकार्ट के ऊपर मिल जाएगी। चार्ट पैटर्न बुक सर्च करोगे तो हिंदी में मिल जाएगी आपको। चार्ट पैटर्न बुक ऑर्डर कर लो, और अगर बुक ऑर्डर कर लेते हो ना तो आपकी चार्ट पैटर्न ट्रेडिंग जो है ना वो नेक्स्ट लेवल होने वाली है। कर तो आप पीडीएफ से भी सकते हो, लेकिन आप उसमें इतने पक्के नहीं हो पाओगे, ये मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। तो इस चीज़ को समझना, हमारे पास जिस चीज़ की हार्ड कॉपी या बुक होती है उसकी वैल्यू हमारे माइंड में एक अलग सेट होती है। अब देखो यहाँ पर जो लोगों को चार्ट पैटर्न आता होगा वो लोग इस चीज़ को समझ पाएंगे। अब देखो यहाँ पर कौन सा चार्ट पैटर्न तैयार हो रहा है, देखो यहाँ पर इसका हाई है, ये देखो इसका लो बना, और ये देखो एक चार्ट पैटर्न यहाँ पे तैयार हुआ। अब जैसे ही इस कैंडल ने यहाँ पे ब्रेकआउट दिया है, देखो यहाँ पे ब्रेकआउट पर बनती हुई कैंडल में ट्रेड नहीं लेंगे। देखो यहाँ पर क्या हुआ, ये रेड कैंडल बन रही थी, वापस से नीचे मार्केट आ गया। अब देखो यहाँ पर जैसे ही ब्रेकआउट हुआ है, अब इस लेवल का भी ब्रेकआउट हुआ। ये लेवल जो होता है ना, ये फेक ब्रेकआउट का लेवल है जो ऊपर वाला दिख रहा है, इसके नीचे फेक ब्रेकआउट ही रहेगा। इसके ऊपर कैंडल ने क्लोज किया, यहाँ पे ट्रेड इनिशिएट किया। अब टारगेट कैसे निकालेंगे, जो भी पैटर्न बन रहा है वो देखेंगे कहाँ से शुरू हुआ है। पैटर्न यहाँ से बनना शुरू हुआ है, पैटर्न खत्म कहाँ हो रहा है, इस चार्ट पैटर्न का एंड कहाँ है, ये देखो यहाँ पर इसका हाई लगा है। तो क्या करेंगे, सीधे यहाँ पर एरो ले जाएंगे, एक लाइन ड्रॉ करेंगे, ये देखो, और इस लाइन को उठा के जहां पर ब्रेकआउट हुआ है वो स्विंग कहाँ से स्टार्ट हुई है, वो स्विंग यहाँ से स्टार्ट हुई है, देखो यहाँ पर रखा, और ये हमारा टारगेट निकल करके आ रहा है। ठीक है, इस टारगेट के 75 to 80% पर भी अगर आपका ट्रेड पहुंच जाता है तो आप एग्जिट कर दो। देखो लगभग 80% पहुंच चुका है, इतना सा एरिया बाकी है, अभी मार्केट रनिंग है। तो ये होता है आपका टारगेट। और जो स्टॉप लॉस रहेगा, जिस कैंडल का आपका ब्रेकआउट हुआ है जस्ट उस कैंडल के नीचे ही यहाँ पर ब्रेकआउट आपका रहने वाला है। अब अगर यहाँ पर ट्रेड बनाते हैं, देखो इस कैंडल पर यहाँ पे हमें ब्रेकआउट मिला है तो यहाँ पर ट्रेड बनाया, ये हमारा टारगेट था और ये हमारा स्टॉप लॉस था इस कैंडल के जस्ट नीचे। तो देखो 1:2 का रेशियो हमको आराम से यहाँ पर देखने को मिलेगा। एक्चुअली 1:2 से ज़्यादा ही का रेशियो यहाँ पर नज़र आ रहा है। अब इसी तरह से यहाँ पर और कोई पैटर्न की बात कर लेते हैं, देखते हैं मार्केट में कहीं और कोई पैटर्न बन रहा है क्या। अब देखो यहाँ पर एक पैटर्न बनता हुआ नज़र आ रहा है जो कि फ्लैग एंड पोल पैटर्न दिख रहा है। ये पैटर्न कितने लोगों को पता है कि ये नेगेटिव पैटर्न है। ये देखो फ्लैग यानी कि डाउन साइड में। अब अगर आपको पता होगा ये नेगेटिव, आप सोच रहे होगे ये मुझे कैसे पता। जब आप चार्ट पैटर्न की बुक खरीदोगे आपको खुद पे खुद पता चल जाएगा ये पैटर्न की लास्ट स्विंग क्या थी। ये है स्विंग इसकी। ठीक है, अब इस स्विंग को नापेंगे हम लोग। ये यहाँ से स्टार्ट हुई है और इसको उठा करके यहाँ पर रख देंगे। देखो एटलीस्ट उससे ज़्यादा का ही टारगेट हमें मिल रहा है पॉजिटिव। ठीक है, इस तरह से चार्ट पैटर्न हमें सीखना है। अब इसमें एक टेक्निक जब मार्केट क्लोज हो चुकी होती है तब हम लोग और लगा सकते हैं, वो ये है कि जो प्रीवियस डे की स्विंग है उसे हाई और लो को मार्क कर सकते हैं। ये आपको तब काम आएगा जब मार्केट साइडवेज खुलती है। अब देखो यहाँ पे 15 मिनट का टाइम फ्रेम लगाएंगे। मैं जल्दी एक रॉ स्ट्रेटेजी बता रहा हूँ आपको। अगर सीखनी है डिटेल में तो मेरे चैनल के ऊपर सब पे डिटेल में वीडियो है, आप जा करके चेकआउट कर सकते हो और इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आप उन्हें भी देख सकते हो। देखो अभी यहाँ पर ये जो चैनल फंसा हुआ है यहाँ पर, इसको हम लोग मार्क करेंगे प्रीवियस डे का। ये हमारा लो था, ये हमारा हाई था। जब मार्केट इसके ऊपर निकलेगी तो हम लोग बाई करेंगे, इसके नीचे हम लोग सेल करेंगे। इसको बना करके हम लोग छोड़ सकते हैं। नेक्स्ट दिन 9:15 बजे इसके ऊपर मार्केट को बाई कर सकते हैं, इसके नीचे हम लोग सेल कर सकते हैं। इस तरह से भी हम लोग ट्रेड यहाँ पर बना सकते हैं। इसी तरीके से यहाँ पर देखो ये मार्केट की क्लोजिंग के टाइम पर ये हाई था और नेक्स्ट डे देखो मार्केट ने यहीं पर सपोर्ट लेके एक टारगेट दिया है।
तो चार्ट पैटर्न ट्रेडिंग अगर आपको नहीं आती है तो कम्प्लीटली सीखने के लिए आप जा सकते हो मेरे चैनल पे, प्लेलिस्ट में जाओ। प्लेलिस्ट में जाने के बाद में आप चेकआउट कर सकते हो वीडियोस को, वहाँ पे चार्ट पैटर्न ट्रेडिंग मैंने आपको वहाँ पर समझाई हुई है। और आप अगर अमेजोन से बुक मंगाओगे तो बिना बताए आपको, बिना समझाए हुए आप चार्ट पैटर्न ट्रेडिंग करने लग जाओगे, जो कि बहुत ही ईजी है। अब मैंने आपको चार्ट पैटर्न ट्रेडिंग बता दी। अब मैं आपको बताता हूं कि यहाँ पर आपको स्टॉप लॉस कैसे लगाना है। अभी यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ बड़े टाइम फ्रेम पर चल करके। अगर आप स्विंग ट्रेडर हो, देखो यहाँ पर ये पैटर्न बनता हुआ नज़र आ रहा है हमको। ये देखो सपोर्ट है और ये रेजिस्टेंस। अब देखो बड़े टाइम फ्रेम के ऊपर जब भी आप देखोगे डे टाइम फ्रेम पर कुछ ऐसा चल रहा है, तो जब भी मार्केट अपने सपोर्ट के पास आएगी और ये देखो डे टाइम फ्रेम पर जैसे ये डोजी है इस तरह की कैंडल क्लोज करेगी, हम लोग इसके हाई मार्क करेंगे। हाई मार्क करने के बाद नेक्स्ट डे अगर ये सपोर्ट बनता है पूरा दिन, तो इस सपोर्ट के ऊपर हम लोग बाई करने की कोशिश करेंगे और उसे होल्ड करेंगे। कम से कम ये नेक्स्ट वीक की एक्सपायरी को होल्ड करेंगे हम लोग, ताकि हम एक लॉन्ग टर्म में एक प्रॉफिट जनरेट कर सकें। ये देखो मार्केट ने यहाँ पर आकर के अपना एक हाई बनाया और ये मार्केट ने अपना एक लो बना दिया यहाँ पर। अब मार्केट इस बीच फंसी हुई थी। यहाँ पर जैसे ही ये ब्रेकआउट मिला, ब्रेकआउट मिलने के बाद देखो ये वाली जो रेड कैंडल है ना, ये टेस्ट करने कितनी हाई तक की गई है। क्लोजिंग इसने रेड दी है, लेकिन कहाँ तक गई है ये देखो, वापस इसने रिटेस्ट इसी कैंडल में कर दिया। हम लोग यहाँ पर पुट का ट्रेड इस कैंडल पर इनिशिएट कर सकते थे और टारगेट हमारा देखो आराम से पहुँचता हुआ मिला, जो नेक्स्ट टारगेट था। अब यहाँ पर टेक्निक क्या लगानी है, चलो मैं वो टेक्निक आप लोगों को समझा देता हूँ। जब भी ये मार्केट इस तरीके से फंसता है कहीं पर भी, जब भी मार्केट इस तरीके से फंसता है, ये हमें पता है कि जब ब्रेकआउट होगा तो बाई करेंगे, ब्रेक डाउन होगा तो हम लोग यहाँ पे पुट बाई करेंगे। लेकिन हम लोग उसका वेट नहीं कर पाते। जैसे ही ये कैंडल क्लोज होने लगती है या कैंडल नीचे निकलती है, वैसे ही हम लोग मान लो पुट ले लेते हैं और बाद में फिर कैंडल वापस पलट जाती है। ऐसे ही गलती होती है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर अलर्ट लगाएंगे। जब मार्केट ऐसी फंसेगी, मार्केट में देखो ट्रेडिंग के टाइम पर हम लोग बैठते हैं, सबसे बड़ी गलती यही है। जबकि मार्केट में स्टडी करने के लिए टाइम ज़्यादा दो और ट्रेड लगाने के बाद मार्केट से हट जाओ। बेसिकली हम लोग ये देखो पुट का ट्रेड इनिशिएट कर रहे हैं, तो इस लेवल पर आएंगे, यहाँ पर प्लस का निशान दबाएंगे, ऐड अलर्ट पर यहाँ पर लगाएंगे, ये ऐड अलर्ट लग गया हमारा। अब अलर्ट के ऊपर आएंगे, यहाँ पर देखो ये बैंक निफ्टी क्रॉसिंग 47,527 का लेवल ये दिख रहा है। इसके ऊपर डबल क्लिक करोगे तो यहाँ पर ये खुल जाएगा। अब देखो यहाँ पर आप लिख भी सकते हो, अलर्ट नेम क्या डाल सकते हो, बाई पुट। ठीक है, बाई पुट आपने डाल दिया। अब यहाँ पर जो आप लिखना चाहो वो लिख सकते हो मैसेज में, यहाँ पर लिख दो बाई पुट, जो आप लिखना चाहो। उसके बाद यहाँ पर नोटिफिकेशन में जाओगे, नोटिफिकेशन में जाके नोटिफाई इन ऐप, यानी आपके मोबाइल ऐप के ऊपर जो ट्रेडिंग व्यू की एप्लीकेशन है वहाँ पर ये नोटिफाई करेगा। शो पॉपअप, आपको स्क्रीन के ऊपर, लैपटॉप की स्क्रीन पर पॉपअप शो करेगा। सेंड ईमेल, तुरंत आपको ईमेल भी आ जाएगा। प्ले साउंड, आप यहाँ पर साउंड भी चेंज कर सकते हो। एक बार साउंड बजेगा, 2 बार या 5 सेकंड तक, 10 सेकंड तक, ये आप डिसाइड कर सकते हो। सेंड प्लेन टेस्ट, यानी कि आपको टेक्स्ट मैसेज आ जाए, वो कर सकते हो। और इसे सेव करके एक अलर्ट आप यहाँ पर लगा सकते हो। इसी तरह से कॉल के लिए हम लोग देखेंगे, यहाँ पर एक अलर्ट लगाएंगे, ऐड अलर्ट, और ये लग गया हमारा अलर्ट। अब इस पर डबल क्लिक करेंगे, यहाँ पर कुछ भी मैसेज में आके लिख सकते हैं बाई कॉल। यहाँ पर मैसेज चेंज करना चाहो, 1 टाइम आपको अलर्ट चाहिए या एवरी टाइम, यानी जितनी बार मार्केट इस लेवल को टच करेगा हम लोग उतनी बार यहाँ पर अलर्ट हमें चाहिए। तो ऐसे करके यहाँ पर सेव कर लेंगे। अगर ऐसा आप करते हो और आप बंद कर देते हो अपने PNL को, उसके बाद जब भी आपका मार्केट इन लेवल्स को क्रॉस करेगा, यानी आपका ट्रेड इनिशिएट होगा, आपको रिंगटोन बजेगी फ़ोन के ऊपर, लैपटॉप पे पॉपअप आएगा, आपको पता चल जाएगा, आप अपना ट्रेड यहाँ पे इनिशिएट कर सकते हो। आपको टारगेट बता दिया कि चार्ट पैटर्न के ऊपर टारगेट कैसे लगते हैं, SL कहाँ लगता है, जैसे मैंने आपको यहाँ पर बताया था इस वाली जगह पर। मैं फिर से एक बार बता देता हूँ, चार्ट पैटर्न का जहाँ से स्विंग स्टार्ट होती है उस पैटर्न के अंदर इंटर करने के लिए, जैसे ये पैटर्न यहाँ से चल रहा है और ये इसका एक लेवल बन रहा है, और ये देखो यहाँ से ये सपोर्ट बन रहा है। देखो ये सपोर्ट है, ये रेजिस्टेंस है। अब ये स्विंग कहाँ से स्टार्ट हो रही है, यहाँ से स्टार्ट हो रही है, कहाँ तक गई है, यहाँ तक गई है। तो ये जो पैटर्न का स्टार्टिंग पॉइंट है, यहाँ से इसको रख के इसको नाप लो और इसे उठा के जिस स्विंग से यानी कि जिस कैंडल ने ब्रेकआउट दिया, देखो इस कैंडल ने ब्रेकआउट दिया ना यहाँ पर, तो इस कैंडल का जो ये वाली कैंडल का ब्रेकआउट है, ग्रीन वाली कैंडल का, इस कैंडल की जो स्विंग स्टार्ट हुई है वो कहाँ से हुई है, वो देखो यहाँ से सपोर्ट लेके स्टार्ट हुई है।
तो इस जगह से इसको उठा कर रख देंगे और यहाँ पर अपनी एक लाइन ड्रॉ कर देंगे। ये हमारा यहाँ पे टारगेट बन गया। अब देखो अपने टारगेट पे एटलीस्ट ट्रेड पहुंच चुका है। और स्टॉप लॉस हमारा जो होगा, हमारी जो ब्रेकर कैंडल है, यानी जिस कैंडल पे हम लोग ट्रेड ले रहे हैं, या तो फिर हमारा जहाँ पे ट्रेड इनिशिएट करा है ये वाली जो कैंडल है, इस कैंडल के ब्रेकआउट मिला है ना, तो इस कैंडल के नीचे यहाँ पर आपका स्टॉप लॉस होगा। अब अगर स्टॉप लॉस बनाते हैं हम लोग, तो देखो यहाँ पर हम लोगों ने ट्रेड इनिशिएट किया हुआ है, यहाँ रिटेस्ट होने के बाद में इस लेवल पर ये हमारा ट्रेड बनता है। स्टॉप लॉस हमारा ये बनता है 1:2 का रेशियो बहुत ही आराम से यहाँ पे बनता हुआ नजर आ रहा है। अब यहाँ पर आपका लगभग 91 पॉइंट का स्टॉप लॉस है और 130 पॉइंट का यहाँ पर आपको टारगेट दिखाई दे रहा है। तो आप ये जो टारगेट है और स्टॉप लॉस है, सॉरी स्टॉप लॉस आपका ये बनता है ब्रेकआउट कैंडल पर। तो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो जो आपका है 1:3 हो जाता है यहाँ पर। अब आपका जो टारगेट है उस टारगेट को आप टारगेट में सेट करो, स्टॉप लॉस को स्टॉप लॉस में सेट करोगे। लगभग 43 पॉइंट का यहाँ पर आपका स्टॉप लॉस है और 130 पॉइंट का आपका यहाँ पर टारगेट है। तो टारगेट में जब आप स्टॉप लॉस लगाने जाते हो तो वहाँ पर टारगेट में 130 पॉइंट प्लस करके डाल दो और 43 पॉइंट माइनस यानी स्टॉप लॉस में डाल दोगे और ऑर्डर लगा के अपना पीएनएल बंद कर दो। अब या तो आपका स्टॉप लॉस हिट होना होगा तो हो जाएगा, या तो फिर आपका टारगेट आएगा। जब भी पैटर्न बनते हैं तो पैटर्न बनने के बाद 70 से 80% चांस रहते हैं कि आपका पैटर्न सही चले और आपका स्टॉप लॉस हिट ना हो। बस इतना छोटा स्टॉप लॉस ना लगाना कि आपका स्टॉप लॉस बेवजह हिट हो जाए। तो इस तरह से आप अलर्ट लगा के काम कर सकते हो, पैटर्न बेस्ड ट्रेडिंग कर सकते हो, प्राइस बेस्ड ट्रेडिंग कर सकते हो। या आपकी स्ट्रेटेजी बेहतर है, आप वेट नहीं कर पाते, पेशेंस नहीं है आपके अंदर, पेशेंस नहीं कर पाते, इस वजह से गलती हो जाती है, तो आप अलर्ट मोड का यूज़ करके आप वहाँ पे काम कर सकते हो। तो वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना, कमेंट ज़रूर करके बताना। मैं मिलूंगा आपको किसी और नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।